बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज अहमद शिराजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे अहम डेवलपमेंट के हवाले से, और अहम डेवलपमेंट मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में सामने आ रही है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, उस हवाले से बताए चलेंगे कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया था कि आने वाला कल यानी जुमेरात के दिन वो जाएंगे, स्पीकर कौमी असम्बली के सामने खड़े होकर इस्तीफे देंगे। तमाम तरह जो अरकानी कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जाएंगे। लेकिन स्पीकर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तमाम तरह जो प्लानिंग है मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दी। हमारे ज़राए ने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अरकानी कौमी असम्बली है वो वहां पर जाएंगे, हंगामा आराई करेंगे, उसके बाद इस्तीफे देंगे। लेकिन स्पीकर ने जो कौमी असम्बली का इजलास था वो गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया है। कल कोई भी इजलास नहीं है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो कल नेशनल असम्बली नहीं जा सकेंगे। जो प्लानिंग की थी, जो हिकमत अमली बनाई थी, वो तमाम तर जो उनके अज़ाइम थे वो नाकाम रहे और कल कोई भी इजलास नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो भी चैन से बैठने वालों में से नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे निमटने के लिए भी प्लान बना लिया है, और प्लान यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने, इस्तीफे मंजूर न करने, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। हमारे ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन है उनसे मशावरत भी मुकम्मल कर ली गई है। वो जल्द ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन दायर की जाएगी। उसमें कहा जाएगा कि इस्तीफे फिलफौर मंजूर कर लिया जाए, इजलास जो है वो बुला लिया जाए। इसके साथ साथ इस खबर के हवाले से जब हमारी बात हुई कौमी असम्बली और स्पीकर ऑफिस से, तो उनका यही कहना था कि हम किसी सूरत जो है वो इस्तीफे मुश्तरका तौर पर मंजूर नहीं करेंगे। अलग अलग इस्तीफे जो है मंजूर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अज़ाइम है वो नाकाम रहेंगे। इसके अलावा आज का अहम डेवलपमेंट ये है कि आमिर डोगर ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को पैगाम पहुंचा दिया है कि अब इस्तीफों से पीछे हट रहे हैं, मुश्तरका तौर पर इस्तीफे अब नहीं देंगे और अब जो है नई हिकमत अमली बनाएंगे कि अब किस टफ टाइम देना है हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन साथ ही साथ स्पीकर ऑफिस से ये बात भी सामने आ चुकी है कि एक एक बंदे का इस्तीफा जो है वो लिया जाएगा। वो इस्तीफा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अरकान असम्बली है उसमें से बाज ऐसे अरकान भी है जो कि इस्तीफा देने के हक में नहीं है, इस्तीफा नहीं देना चाहते। उन्होंने प्रॉपर तौर पर जो स्पीकर कौमी असम्बली है राजा परवेज अशरफ, उनसे बाकायदा तौर पर मुलाकातें भी हुई, बाकायदा तौर पर कॉल पर भी बातें हुई और ये भी कहा गया कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते। तो ये भी इंतहाई अहम डेवलपमेंट है आज के इस दिन के हवाले से। आज शिबली फराज की जानिब से भी ये खबर सामने आई। इसके अलावा जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पिटीशन दायर करेंगे। इसके अलावा आज के दिन के हवाले से बताया चलूँ तो आज पंजाब में भी सियासी माहौल गर्म रहा। सियासी माहौल आज भी गर्म है। गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही है। इसके साथ साथ आज चूंकि कल रात को हमें देखा था कि मुलाकातें हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क़ाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से, और मुलाकातों में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत की गई। 25 सीटें मांगी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ की जानिब से, और अब ये ज़राए ने बताया है कि कौमी असम्बली में भी सीटें जो है वो मांगने का फैसला किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ ने। मुस्लिम लीग क़ाफ ज़राए के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट पर कल तफसीली बातचीत की गई। लेकिन आज अब से कुछ देर कबल ये खबर भी सामने आई है कि जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के हटने के बाद ही हिमायत कर ली है हमजा शहबाज शरीफ की, और ये कहा है कि पंजाब के मनसब पर, वज़ारत आला के मनसब पर हक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। तो इसीलिए जरदारी ने जो है आज ही बयान उनकी जानिब से सामने आया है, ज़राए की जानिब से, कि जरदारी ने कहा है कि हम हिमायत करेंगे हमजा शहबाज शरीफ की। लेकिन दूसरी जानिब पर वाचुदी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट में कहा है कि 177 अरकान है इस वक्त पंजाब असम्बली में। 167 इनकी तादाद है। जो मुस्लिम लीग क़ाफ के 10 अरकान है वो भी परवेज इलाही के साथ है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के पास इस वक्त पंजाब असम्बली में 177 वोट जो है वो मौजूद है। वो तहरीक एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही दावा है, किसी तौर पर जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगी। लेकिन कल देखना होगा कि क्या तहरीक एतमाद कामयाब होती है या फिर पाकिस्तान जो मुतहिदा जो अपोजिशन है या जो अब हुकूमत में है
है वो क्या चाल चलने को तैयार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कौन सा पत्ता है कि जो कल वो सामने ला सकता है। लेकिन गवर्नर राज की बातें भी चल रही है, ये भी जहन में रखना होगा। इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात की भी तैयारियां इस्लामाबाद में उरूज पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी मैदान में है और देखना होगा कि जो मार्का है इसमें कामयाबी किसको मिलती है। लेकिन अहम डेवलपमेंट इस वक्त जो सामने आ रही है वो नेशनल असम्बली के हवाले से और इसके अलावा जो पंजाब में आजकल सूरत हाल है उसके हवाले से आ रही है। वो तमाम जो नजर है वो पंजाब और इस्लामाबाद पर मरकूज है। कल क्या होगा, क्या हो सकेगा, क्या तहरीक एतमाद कामयाब होगी या फिर गवर्नर राज जो है वो लगाया जाएगा, इन तमाम जो चीमगुविया है वो कल खत्म हो जाएगी। और इस हवाले से जो मजीद ताज़ा अपडेट्स है वो आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान शिराज अहमद शिराजी को शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।